हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी का उर्दू का पेपर, इसके अंदर ऐसे वो मिस्टेक जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट होते और कम टाइम में प्रिपेयर कैसे करना है। जैसे कि कल एग्जाम है आपका उर्दू का, तो कम टाइम में कैसे प्रिपेयर होगा, और अगर जीरो प्रिपरेशन है आपकी तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको इंशाल्लाह एक एटलीस्ट रोड मैप मिलेगा जिसकी मदद से आप अपना पेपर क्लियर कर पाएंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए उर्दू का पेपर डिकोड करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप देखेंगे उर्दू का पेपर का जो पहला हिस्सा है पार्ट 1 है, जिसमें 20 मार्क्स है आपके छुपे हुए। ये 20 मार्क्स बहुत ईजी मैनर में आप ले सकते, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा। वैसे इंटरनेट पर आपको PYQ मिल नहीं रहे उर्दू के, तो लिहाजा आपको क्या करना होगा, हो सकता है अपने जो स्कूल है कंसर्न स्कूल, वहां से आपको चाहिए था कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स कलेक्ट करें उर्दू के, या मॉडल पेपर की बुक मार्केट में मिलती है, एटलीस्ट वो लेना चाहिए था। एक मॉडल पेपर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इंशाल्लाह, जिसकी मदद से आपके कई डाउट्स क्लियर होंगे। फर्दर कोई डाउट्स रहते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते। सो स्टूडेंट, ये 20 मार्क लेना बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। उर्दू के अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स करते बच्चे, क्या मिस्टेक्स करते, किस तरह से हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा पहले समझते हैं कि सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन रहेगा, पहला सवाल जो रहेगा आपको, वो है हमारा आपको देगा पैसेज। झैल का पैराग्राफ पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। आपको एक पैराग्राफ दिया गया और उसके रिगार्डिंग आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे। 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होंगे। तो अब आपको इसको ईजी तरीका क्या है गलतियां कम होने के लिए, कि ये क्वेश्चनों के आंसर तो यहाँ पर है। बच्चे क्या करते, थोड़ा हरीनस में गलत आंसर लिख देते या फिर बहुत लंबा लिखते। एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, 5 क्वेश्चन के 5 मार्क है, तो उसको जहन में रखते हुए आपको कामली लिखना है। ना ज़्यादा लंबा होगा, ना ज़्यादा आपने छोटा करना है। आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका बेहतरीन तरीका यह है, सबसे पहले आपको चाहिए कि ये क्वेश्चंस को आप 3 बार पढ़ें। कितने बार पढ़ेंगे? 3 टाइम्स ये क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे। इसके बाद में पैसेज को पढ़ें। और उर्दू है, जैसे हिंदी का भी हमारे पास से डिटेल एक्सप्लेन वीडियो रिलीज़ हुआ, और तेलुगु के भी वर्टिकल वीडियोस शॉर्ट के ज़रिए, इंस्टाग्राम के रील के ज़रिए हम ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके, या इस वीडियो आप जब तक देख रहे तब तक रिलीज़ होंगे। सो लैंग्वेजेस के रिलेटेड मैंने पहले भी बात कही, अभी भी मैं बात को कोट कर रहा हूँ। स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट्स थे, सर गेस्ट पेपर। लैंग्वेजेस का देखिए स्टूडेंट, गेस्ट पेपर नहीं मिलता, लैंग्वेजेस का एक्सप्लेनेशन होता। लैंग्वेज आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है कि भाई चलो इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, पास हो गए, भूल गए, चलता। लैंग्वेज आपको होता ही होता। जैसे हम बात कर रहे, उर्दू में बात करते, हिंदी में हम बात करते, तेलुगु में हम बात करते, इंग्लिश में हम बात करते, तो ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज आपको सीखना ही होता, ग्रामर आपको सीखना ही होता। इसको सबसे पहले आपको क्या होना पड़ता, रीडिंग करने आना होगा, देन आपको राइटिंग यानी लिखने आना होगा। तो इसका आसान तरीका ये, अगर आपको लिखने कुछ भी नहीं आता उर्दू, तो आपको चाहिए कि पहले देख के लिखिए, 2-3 पैसेजेस कॉपी करो। इससे क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ती। बहुत सारे बच्चों का भी प्रॉब्लम यही है, फी ज़माना इंटरनेट पे हमारे उर्दू के पेपर्स नहीं मिलने का एक रीज़न ये भी है, ये उर्दू की ऑडियंस डे बाई डे श्रिंक होती जा रही। तो स्टूडेंट, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो हमारी मदर टंग है उर्दू, उसको हम जिंदा भी रखें। जिंदा रखने का एक बेहतरीन जरिया कैसा है, माशाल्लाह ये वो खुशनसीब लोग हैं जो वीडियो भी देख रहे, कि ये वो लोग हैं जो उर्दू एज ए फर्स्ट लैंग्वेज लिए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वैसे कोई लैंग्वेज किसी पर्टिकुलर रिलीजन की ना होती, लैंग्वेज सभी के लिए है। एक बात तो जहन में रखना है, तेलुगु है तो फलां रिलीजन की है, इंग्लिश है फलां, या उर्दू है तो ये फलां रिलीजन की, ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज से किसी रिलीजन का डायरेक्ट ऐसा ताल्लुक नहीं होता। तो एक बात जहन में ये भी रखिए कि हम आपको उर्दू को जिंदा भी रखना है, ठीक है। उर्दू को जिंदा रखने का तरीका क्या है, जैसे माशाल्लाह भी 10th के बच्चे देख रहे, तो आपको चाहिए कि आप अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करें कि हाँ उर्दू इजी है, टफ नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो, आप देख सकते हैं पहले आप छोटे रहने के टाइम में आप देखते थे दुकानों के नामों में उर्दू भी लिखा हुआ रहता था। अब डे बाई डे धीरे धीरे सब इंग्लिश की तरफ, रोमन की तरफ, बल्कि कोई लैंग्वेज में अपने बच्चे परफेक्ट नहीं रहे, ना उनको उर्दू में गुफ्तगू करने आ रहा, ना हिंदी में उनको वार्तालाप करने आ रहा, ना तेलुगु में उनको बात करने आ रही, ना ही इंग्लिश उनकी परफेक्ट है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आइए, तो इस ये जो उर्दू का वीडियो देख रहे हैं आप, पूरा एक्सप्लेनेटरी वीडियो, लॉन्ग वीडियो यूट्यूब चैनल पर हमारे, तो इसको इस नियत से भी देखिए कि भाई हम अपनी उर्दू ज़बान को जिंदा भी रखेंगे। और उर्दू कल एग्जाम तो हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ उर्दू पढ़ते हुए भी रहेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ आपको मिल गए 5 मार्क्स। अगला अगेन आपको एक यहाँ पर जो है झैल के अशआर पढ़कर दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। तो झैल के सवालात यानी यहाँ पर आपको जो है तो यह अशआर है, ठीक है। ये पैसेज था,
पैसेज का आंसर, ये पैसेज आपकी बुक में हो सकता है, टेक्स्ट बुक में का पैसेज ही आपको देता, नया पैसेज नहीं देता, इसीलिए उसके मार्क्स कम है। सेम इसी तरह से ये जो अशार है ये भी आपको आपके बुक में होते। ये अशार के जो है पहले तो आपको क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, फिर अशार को 2 बार पढ़िए। वह आपको 2-3 सेंटेंस में जवाब देना होता, ज़्यादा लंबा नहीं देना होता। एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, 5 क्वेश्चन के 5 मार्क, यहाँ आपको 5 मार्क इजीली इंशाल्लाह मिल सकते। अब इसके बाद में आइए मेन क्रूशियल पार्ट, जहाँ पर मैंने 20 मार्क्स में से 20 लेने का कहा, वो ये है। यहाँ आपको कौन सी भी नज़म दूंगा, यहाँ पर आपको कौन सी भी पोएम दूंगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं रहेगी, आपको कौन सी भी नहीं आ सकती। जैसे यहाँ पर है, माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत, है रोक टोक इनके हक में, है रोक टोक इनकी हक में तुम्हारी नियमत। तो यूं माँ बाप के ऊपर जो है आपको एक नज़म है, इसके क्वेश्चंस जो है इंशाल्लाह आपको इस तरह के 5 क्वेश्चंस रहते, हर क्वेश्चन के 2 मार्क आपको मिलेंगे। सो केयरफुली क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लिखिए। थोड़ा सा इसका आंसर बड़ा भी हो सकता, क्योंकि 2 मार्क एक एक क्वेश्चन के, तो आपको अच्छे से लिखना है। तो ये 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स अच्छे से लिख सकते। उर्दू के अंदर मार्क्स कहाँ कटते बच्चों के, सबसे पहले हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी, और 1 नंबर तो ये हो गई बात कि हैंडराइटिंग गंदी होती। दूसरी बात क्या होता, बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर सकते उर्दू के अंदर। क्यों टाइम मैनेज नहीं करते? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करे हुए रहते। बादलों को उर्दू पढ़ने आता तो थोड़ा और ओवर कॉन्फिडेंस रहता, पढ़ लिया पढ़ने आ रहा। देखिए, पढ़ने आना अच्छी बात है, लिखने आना और बड़ी बात है। लिखने आने में भी देख के लिखने आना आता पहले, उसके बाद में बिना देखे लिखने आता। तो अब ये आपको जो भी क्वेश्चन है इसको बिना देखे लिखना है, तो लिखना भी ज़रूरी है। तो लिखेंगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको वो होगा। तो रट लेते बैठने के बजाय एक ही दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, कल ही एग्जाम है आपका, तो आपको चाहिए कि लिखिए। जो सवालात आप पढ़ रहे, जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे, उसको आप लिखते जाइए। लिखेंगे तो कम टाइम होगा और एग्जाम के बाद आप मेरे को याद करेंगे, हाँ सर वाकई लिखने से फायदा हुआ। तो यहाँ 20 मार्क हो गए। अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट हमारा सेक्शन पार्ट, जो कि आपको यहाँ पर आपके लेसन के रिलेटेड क्वेश्चन है, जिनके आपको जवाब देने। झैल के सवाल के जवाब 4 या 6 जुमलों में लिखिए। 4 to 6 वर्ड्स के अंदर आपको ये यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देने का बोल रहा है। ये आपको पूरे आपके सिलेबस से रिलेटेड ही है। सिलेबस यानी बुक के अंदर आपको जो लेसन है उसी के अंदर के क्वेश्चन है। यहाँ आप पूरे क्वेश्चन अगर करेंगे तो एक एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स है। यूँ 3 4 12, आपको 12 मार्क्स यहाँ पर मिल जा सकते। वहाँ 20, यहाँ 12, ये आपको याद करके लिखने होते। इसके बाद आता वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये आपका गेम चेंजर है, वेदर आप पास होंगे या फेल होंगे ये डिसाइड करता। यहाँ पर 3 7 21, यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन पर चॉइस है। ये 2 में से 1 लिखना है, ये 2 में से 1 लिखना है, ये 2 में से 1 लिखना है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये आपका एक मानो में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको 10 या 12 जुमलों में लिखने का कहा गया। तो यहाँ पर जैसे सवाल जो भी होंगे आपके लेसन से रिलेटेड होंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, तो आपको चाहिए कि इसका जवाब आप जो है इत्मीनान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से इसका आंसर लिखिए। जैसे यहाँ पर 2 LAQ आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, कितना इत्मीनान से पढ़ना है आपको, और आपके लेसन के रिलेटेड हो सकता, और आपकी थोड़ी दीनी मालूमात ज़्यादा है तो आप यूँ भी जो है अपने ओन से भी लिख सकते। और एक बात है, किसी भी लैंग्वेज एग्जाम में पास होने का एक सिंपल तरीका है कि पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा। पेपर कम अटेम्प्ट करेंगे, पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो वहीं आप अपने आप को फेल यानी डेंजर जोन में लेके चले आ रहे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, कुली कुतुब शाह ने क्यों कहा कि अल्लाह सबको सब्र जमील अता फरमाए। तो ये इसका कुली कुतुब शाह वाला लेसन पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन तमाम कुफार मक्का को मुआफ़ करके उम्मत को क्या पैगाम दिया। तो ये आपको स्पेसिफिक जो है लेसन का क्वेश्चन है। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किन खूबियों की मालिक थी। ये लेसन इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो आप इसका लॉन्ग आंसर लिखेंगे। लास्ट पार्ट 7 मार्क का, जिसके अंदर आपको कोई उन्वान, कोई टॉपिक दी जाएगी, टॉपिक के बारे में लिखना होगा, वरना इस तरह का आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, इसको यूज़ करते हुए आपको जैसे रिपोर्ट टाइप या लेटर इस तरह का लिखना होता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया कि उर्दू के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही, जिसका उन्वान है फ़रोग़ मादरी ज़बान उर्दू है। इसके लिए हस्ब ज़ैल निकात को मद्देनज़र रखते हुए एक दावतनामा तैयार कीजिए। इन्विटेशन
कार्ड इनविटेशन बनाना है तो ये वर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ करके इंशाल्लाह करना है। तो यूँ टोटल ऐड करेंगे, यहाँ 21, 12, 7 और वहाँ पर आपके 20, तो ये 60 मार्क का बनता। एहतियात के साथ लिखिए, अच्छे से लिखिए। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट होता, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी पूरा अटेम्प्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते, ना सिर्फ पास होने के बल्कि सेफ जोन में आप जाने के चांसेस बढ़ जाते। सो स्टूडेंट, हमने लैंग्वेजेस के गेस्ट पेपर नहीं दिए क्योंकि गेस्ट पेपर लैंग्वेज का देना उसूल के खिलाफ होता, इसका एक्सप्लेनेशन होता, लेकिन हमने इसके बाद जो आपके एग्जाम्स होने वाले मैथ्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, सोशल है, उसके गेस्ट पेपर्स हमने ऑलरेडी रिलीज कर दिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को, जो कि TGSSC गेस्ट पेपर चैनल है, अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, जहां आप घर बैठे इजीली हमारे गेस्ट पेपर हासिल कर सकते हो। उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप उसको पढ़िए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये था हमारा उर्दू को हमने डिकोड किया, गलतियाँ किस तरह से अवॉइड करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर इंशाल्लाह हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा वीडियो लगा तो उसको लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एग्जाम की वीडियो में।